एनम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2020 की तैयारी हेतु साइंस सब्जेक्ट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में दिए गए हैं। यह वीडियो विज्ञान विषय का महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 3 है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके पहले अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। इस वीडियो में मैं विज्ञान विषय से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर आपको बताऊंगा, जो कि एनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2020 में आने की संभावना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके रखें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तुल्यकालिक कक्ष की समय अवधि है। सही उत्तर है 24 घंटे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उल्का का वह भाग जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है उल्का बिंदु कहलाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक धूमकेतु की पूंछ हमेशा संकेत करती है सूर्य से दूर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, एक वस्तु अधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इस प्रकार रखती है कि प्रकाश भी उसकी सतह से नहीं निकल सकता, ब्लैक होल। निम्न में से एक विषम छांटें। तो यहाँ पर विषम घनत्व दिया गया है, द्रव्यमान लंबाई समय ये सम है और विषम यहाँ पर घनत्व है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, त्वरण की कौन सी इकाई सही है। तो त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। तो यहाँ पर सदिश राशि वेग है, बाकी सभी अदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 1 मीटर के बराबर है 10 का पावर 6 माइक्रोन, यानी कि 10 का घात 6 माइक्रोन। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर है। तो सही उत्तर है 10 का पावर -10 मीटर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक स्टॉप घड़ी 0 से 5 सेकंड के चिन्हों में 10 भागों में अंशांकित है। तो स्टॉप घड़ी का अल्पतमांक है 5 सेकंड। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो सही उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है साल्वे प्रक्रम। अगला प्रश्न है, जंग का रासायनिक संगठन है। तो यहाँ पर जंग का रासायनिक संगठन दिया हुआ है Fe2O3.XH2O। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रभावी आसवन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्स वाई। एक्स यानी कि द्रव्य वायु के घटकों का पृथक्करण, और वाई यानी कि कच्चे तेल का मैसोलीन, डीजल तेल मिट्टी के तेल में पृथक्करण। जेड यहाँ पर गलत है, जो कि मिट्टी के तेल और पानी का पृथक्करण ये प्रभावी आसवन प्रक्रम नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड है, इसी के वजह से अम्ल वर्षा होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवृत्ति फलन होते हैं। ये कथन जाना जाता है आधुनिक आवर्त नियम से। अगला प्रश्न है, निम्न में से भर्जन कौन सा प्रक्रम है। तो सही उत्तर है अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करना। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा अम्ल ठोस नहीं है। एसिटिक अम्ल ठोस नहीं है, बाकी सभी यहाँ पर ठोस एसिड दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो यहाँ पर सही उत्तर दिया हुआ है चैडविक। अगला प्रश्न है, एक यौगिक में 3 तत्वों ए बी व सी के परमाणु हैं। यदि ए का ऑक्सीकरण संख्या +1, बी का +5 और सी का -2 है तो यौगिक का संभव सूत्र क्या होगा। तो सही उत्तर दिया हुआ है A2BC3 अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में कितने अमीनो अम्ल हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। तो हमारे शरीर में 20 अमीनो अम्ल हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किसकी कमी के कारण मैरास्मस एंड क्वाशियोरकर बीमारी होती है। तो सही उत्तर है ए व बी दोनों का, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा अवयव भोजन का पोषक तत्व नहीं है। तो रेशे। रेशे हमारे भोजन का पोषक तत्व नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड हमारे भोजन का पोषक तत्व होते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा दूध का उत्पादन नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर दिया हुआ है टोफू। बाकी मक्खन, क्रीम, दही ये दूध का उत्पादन है। अगला प्रश्न है, कौन सा पोषक विटामिन ए, ई और के को अवशोषित करने में सहायता करता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा वसा। अगला प्रश्न है, शरीर के द्रव्यमान सूचक का सूत्र है। सही उत्तर है भार को ऊंचाई के वर्ग से भाग दिया जाए।
अगला प्रश्न है, प्रोटीन के वे अवयव जो शरीर में नहीं बनाए जा सकते हैं और जो खुराक में लेना आवश्यक होता है वह क्या कहलाते हैं? तो आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं, यानी कि इसेंशियल एमिनो एसिड्स। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 20 एमिनो एसिड्स में आवश्यक एमिनो एसिड्स की संख्या क्या होती है? तो यहाँ पर 8 एमिनो एसिड्स की संख्या होती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध जीव की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण से है, क्या कहलाता है? वर्गीकी, यानी कि टेक्सोनोमी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वंश प्रदर्शित करते हैं। सही उत्तर दिया हुआ है, घनिष्ठता से जुड़ी हुई जाति का समूह। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, जातियों का उद्भव पुस्तक किसने लिखी? सही उत्तर होगा डार्विन ने। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किस में सबसे कम समान लक्षण होंगे? कक्षा में। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में से सामान्य ऊतक की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर सामान्य ऊतक दिया हुआ है स्क्लेरेन काइमा। अगला प्रश्न है, एक संवहन बंडल से जुड़ा हुआ पाया जाता है। सही उत्तर है एक बीजपत्रीय तना में। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत है जो आनुवांशिक विभिन्नता नहीं करता है? पर्यावरण। अगला प्रश्न है यहाँ पर, समान जाति के सही व्यक्तित्व क्या है? सही उत्तर है अंतःस्मरण द्वारा उपजाऊ पीढ़ी का बनना। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी 2 केजी की वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा? सही उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, दूरी समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है चाल। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक 50 किलोग्राम का लड़का 5 मीटर प्रति सेकंड चलता है, उसका संवेग क्या होगा? सही उत्तर दिया हुआ है 250 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, जब कोई वस्तु स्थिर है तो दूरी समय का ग्राफ होगा। सही उत्तर है समय अक्ष के समानांतर सीधी रेखा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का त्वरण 0 है तो दूरी समय ग्राफ किस प्रकार का होगा? सीधी रेखा में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, एक लैंप 5 सेकंड में 500 जूल विद्युत धारा का उपभोग करता है, इसकी शक्ति क्या होगी? 100 वाट की इसकी शक्ति होगी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा के रूप में। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? तो एक हार्स पावर के बराबर होता है 746 वाट से। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, जब एक वस्तु की चाल 2 गुनी होती है तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, एक 16 किलोग्राम द्रव्यमान और 4 किलोग्राम द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा से घूम रहे हैं तो उनके संवेग का अनुपात है 4:1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उष्मा की मात्रा नापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है कैलोरीमीटर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ठोस के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, निर्वात में ऊष्मा संचालन का नियम है? सही उत्तर है विकिरण। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गैस के कौन से नियम के आधार पर परम शून्य का व्युत्पन्न हुआ? सही उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है चार्ल्स का नियम। इस पार्ट का आखिरी प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी संवहन विधि प्राथमिक रूप से नहीं होती? सही उत्तर दिया हुआ है बल्ब के फिलामेंट द्वारा शीशे के बल्ब का गर्म होना। तो ये था जो पार्ट 3 में 50 प्रश्न विज्ञान के एनएम भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे, उनके बारे में मैंने बता दिया। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न या फिर कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, इसका रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल दिया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके रखें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।